आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप शहीद दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि जिन्हें याद रखकर आप स्पीच देने के लिए जा सकते हैं और बेस्ट स्पीच दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम शहीद दिवस के भाषण की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देकर करेंगे। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे, हाँ जी, जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो यह रहेगा कि हम लोगों को यह बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। हम पूरी घटना के बारे में बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको एक सवाल हो सकता है कि शहीद दिवस तो 30 जनवरी को मनाया जाता है ना। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और 30 मार्च को भी मनाया जाता है। दरअसल इतिहास में कुछ ऐसा हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और उस दिवस को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्या किया था इन तीनों ने कि जिससे उन्हें सजा दी गई थी। दरअसल बात है 1928 की कि साइमन कमीशन भारत आया हुआ था, लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, मतलब कि एक भी सदस्य इंडियन नहीं था। उस वजह से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन के लीडर थे लाला लाजपत राय। अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट के आदेश पर इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 हफ्ते के बाद लाला लाजपत राय को दिल का दौरा पड़ा और वे हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टरों का कहना था कि इसके पीछे की मुख्य वजह लाठीचार्ज था। उनके शरीर पर पड़ी लाठियां थी। और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जेम्स स्कॉट, वो पुलिस अफसर कि जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, वो जेम्स स्कॉट से बदला लेने का निश्चय किया। 1 महीने के बाद, मतलब कि लाला लाजपत राय का निधन हुआ, उसके 1 महीने के बाद भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों के पुलिस ऑफिस के बाहर जेम्स स्कॉट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। यहां पर उनके साथियों ने सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया और अब क्या हुआ, सॉन्डर्स को मार दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी है और इस वजह से उन तीनों को फांसी की सजा दी गई। तो मतलब कि यह पूरी घटना थी कि जिस वजह से उन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को बताना है और लोगों को कहना है कि इतिहास कैसा था। इसे बताने के बाद हम शहीद दिवस के भाषण में जो दूसरा स्टेप कवर करेंगे वो है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि आखिर फांसी की सजा को समय से पहले क्यों दी गई थी। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, दरअसल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर 2 दिन पहले से ही भीड़ का इकट्ठा होना शुरू हो चुका था और भारी संख्या में लोग जुटने लगे थे। लाहौर में धारा 144 लागू की गई, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने यह फैसला लिया कि फांसी की सजा को 12 घंटे पहले ही दी जाए। इसलिए 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे
इन तीनों को फांसी दे दी गई। इतना ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को आखिरी बार मिलने भी नहीं दिया गया था। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए अंग्रेजों ने जेल की दीवार को तोड़कर शवों को बाहर निकाला और रावी नदी के तट पर उन्हें जला दिया। और इसी के साथ ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। तो इस तरह से हमें लोगों को यह कहना है कि फांसी की सजा को पहले ही क्यों दे दी गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे और आखिरी स्टेप को शहीद दिवस की स्पीच में कवर करेंगे, और वो यह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि शहीद दिवस का क्या महत्व होता है। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में शायद ही आज के लोग सोच पाएंगे। शहीद दिवस को मनाकर हमें यह पता चलता है कि स्वतंत्रता का कितना मूल्य होता है, और हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जान पाते हैं। शहीद दिवस को मनाकर देशभक्त होने के लिए और देश की भलाई के लिए कुछ काम करने की प्रेरणा मिल पाती है। इसलिए भले ही 1931 से आज 21वीं सदी में बहुत साल इसे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी शहीद दिवस का महत्व कम नहीं होता है, और शहीद दिवस को हर साल भविष्य में भी इसी तरह से मनाया जाएगा। तो इस तरह से हम तीसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को यह बता सकते हैं कि शहीद दिवस का क्या महत्व होता है। इसके बाद लोगों को हम धन्यवाद कहेंगे और हमारे भाषण को पूर्ण करेंगे। साथियों, अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स दे रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आपको नोट्स दिख रही होगी, इसे अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद स्पीच देने के लिए जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।